कभी सोचा है कि दुनिया के कुछ सबसे अनोखे और सफल बिजनेस कैसे खड़े हो जाते हैं? खासकर वो जो बिना किसी बड़ी फंडिंग के शुरू होते हैं। एक दिलचस्प किताब है क्रिस गेल्बो की, द $100 स्टार्टअप। वो किताब कहती है कि इसका एक बड़ा कारण है हसल। हसल। आज हम इसी किताब के पन्नों से समझने की कोशिश करेंगे कि ये हसल आखिर है क्या चीज, और क्यों ये सिर्फ भागदौड़ से कहीं ज्यादा है। हाँ, बिल्कुल। हसल शब्द आजकल बहुत सुनने में आता है, लेकिन अक्सर ना इसे गलत समझा जाता है। कई लोग सोचते हैं इसका मतलब है बस लगे रहो काम में, शायद दिन के 18 घंटे। लेकिन जैसा आपने कहा, द $100 स्टार्टअप इसे एक अलग नजरिए से देखती है। ये सिर्फ मेहनत नहीं है, ये एक खास तरह की सोच है, एक कार्यशैली है। तो चलिए इसी पर आज थोड़ी गहराई से बात करते हैं। हाँ, ये आम धारणा तो है ही कि हसल मतलब नॉन स्टॉप काम, सुबह से रात तक बिना रुके। लेकिन किताब में क्रिस किल्बो का नजरिया बिल्कुल अलग है। वो कहते हैं असली हसल का मतलब है स्मार्ट तरीके से काम करना, तेजी से काम करना, और सबसे जरूरी ऐसे काम करना जिनसे नतीजे मिलें, परिणाम आए। तो ये मतलब कोल्लू के बैल की तरह जूते रहना नहीं है, बल्कि अपनी एनर्जी को सही दिशा में सही जगह पर लगाना है। बिल्कुल। और यहीं पर ये स्मार्ट काम वाला जो पहलू है, हम्म। वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हम्म। किताब इस बात पर काफी जोर देती है कि सिर्फ ज्यादा घंटे काम करना वो सफलता की गारंटी क्यों नहीं है। असली खेल है रणनीतिक रूप से, मतलब स्ट्रेटेजिकली अपनी ऊर्जा और समय का निवेश करना। जी। गेल्बो का तर्क है कि हासिल करने वाला व्यक्ति लगातार खुद से पूछता है, क्या मैं जो अभी कर रही हूं या कर रहा हूं वो मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जा रहा है? क्या इससे वाकई कोई नतीजा निकलेगा? हम्म। तो हासिल का मतलब है उन चुनिंदा कामों पर ध्यान लगाना जिनसे सीधे तौर पर ग्रोथ हो, बिजनेस आगे बढ़े। इसमें यह पहचानना होता है कि कौन सा काम सिर्फ व्यस्त रख रहा है और कौन सा काम असल में प्रोडक्टिव है। अच्छा, इससे और बेहतर समझने के लिए किताब में एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है। एक व्यक्ति का जिक्र है जिसे फोटोग्राफी का जुनून था। वो रोजाना शानदार तस्वीरें लेता था, लेकिन वो सब उसके कंप्यूटर या फोन में ही पड़ी रहती थीं। एक शौक था बस, लेकिन उससे कुछ बन नहीं रहा था। फिर जैसा किताब बताती है, हम्म। उसने हसल मोड अपनाया। दिलचस्प है। तो क्या किया उसने फिर? क्या बदलाव लाया अपनी सोच में या काम करने के तरीके में? बदलाव काफी जमीनी स्तर के थे, पर असरदार थे। किताब के मुताबिक उसने सबसे पहले अपनी खींची हुई तस्वीरें इंस्टाग्राम जैसी जगहों पे शेयर करना शुरू किया, मतलब जहां लोग उन्हें देख सकें। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने हिम्मत करके उन लोगों या बिजनेस को डायरेक्ट मैसेज डीएम करना शुरू किया जो उसके पोटेंशियल क्लाइंट बन सकते थे। और तो और उसने शुरुआत में छोटे मोटे लोकल इवेंट्स में जाकर मुफ्त में तस्वीरें भी खींची। अच्छा, यानी उसने इंतजार नहीं किया कि लोग उसे खोजेंगे, बल्कि वो खुद उन तक पहुंचने के रास्ते बनाने लगी या लगा। और ये मुफ्त में काम करना, ये भी एक सोची समझी रणनीति लगती है। हाँ बिल्कुल। मुफ्त काम करने का मकसद था लोगों को उसके काम का नमूना दिखाना, अपना पोर्टफोलियो बनाना, और शायद कुछ शुरुआती तारीफें या टेस्टिमोनियल्स हासिल करना। तो नतीजा, धीरे धीरे लोगों ने उसके काम को नोटिस करना शुरू किया। पहले छोटे मोटे पेड गिग्स मिले, फिर काम बढ़ता गया, और आज वो एक फुल टाइम प्रोफेशनल फोटोग्राफर है। अपने पैशन से पैसे कमा रहा है। किताब का निष्कर्ष यही है कि ये है असली हसल। सिर्फ सोचते रहना या परफेक्ट होने का इंतजार करना नहीं, बल्कि एक्शन लेना, वो भी स्मार्टनेस के साथ। सोचा समझा एक्शन जो नतीजों की तरफ ले जाए। वाह! ये उदाहरण गिल्बो की हासिल की परिभाषा को बिल्कुल सटीक तरीके से दिखाता है। यहाँ सिर्फ मेहनत नहीं है, यहाँ स्मार्टनेस है। देखिए कैसे एक निष्क्रिय शौक को एक एक्टिव बिजनेस में बदला गया। जो कदम उठाए गए, जैसे इंस्टाग्राम पर दिखना यानी विजिबिलिटी, सीधे संभावित ग्राहकों तक पहुंचना यानी डायरेक्ट आउटरीच, और मुफ्त काम के जरिए अनुभव और सोशल प्रूफ बनाना, ये सब स्मार्ट काम के उदाहरण है। ये परिणाम उन्मुख कार्रवाइयां हैं। रिजल्ट ओरिएंटेड एक्शंस। यहाँ किताब ये भी इशारा करती है कि हसल में अक्सर थोड़ा प्रयोग करना, नई चीजें आजमाना शामिल होता है, ये देखने के लिए कि क्या काम करता है। उसने सिर्फ फोटो खींचना जारी नहीं रखा, उसने उन्हें बिजनेस में बदलने के लिए कदम उठाए। एकदम सही कहा। और यहीं पर किताब एक और बहुत महत्वपूर्ण अंतर पर रोशनी डालती है। हासिल करने और सिर्फ व्यस्त रहने के बीच का फर्क। ये एक ऐसी चीज है जिसमें कई लोग फंस जाते हैं, मुझे लगता है। गिल्बो बताती हैं कि व्यस्त लोग अक्सर पूरा दिन भाग दौड़ करते हुए दिखते हैं,
मीटिंग्स में, ईमेल्स में, छोटे मोटे कामों में उलझे हुए हैं। लेकिन दिन के आखिर में देखें तो असल प्रगति या ग्रोथ बहुत कम होती है। दूसरी तरफ हसलर शायद उतने घंटे काम ना करे, लेकिन वो अपना समय और ऊर्जा उन कामों में लगाता है जो सुई को आगे बढ़ाते हैं, जो वास्तविक ग्रोथ लाते हैं। ये एक बहुत ही आम जाल है जिसे किताब व्यस्तता का भ्रम कहती है, इल्यूजन ऑफ बिजनेस। हम अक्सर व्यस्त रहने को ही उत्पादकता मान लेते हैं, लेकिन गिल्बो तर्क देती हैं कि जरूरी नहीं कि जो व्यक्ति सबसे ज्यादा व्यस्त दिख रहा है वो सबसे ज्यादा प्रभावी भी हो। एक्टिविटी और अकम्प्लिशमेंट में फर्क समझना बहुत जरूरी है। और इसे समझाने के लिए किताब एक बड़ा सीधा सा उदाहरण देती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति अपना पूरा दिन अपनी नई वेबसाइट के लिए परफेक्ट रंग चुनने में लगा देता है, बार बार बदलाव करता है, सोच विचार करता है। ये व्यस्त होने का एक क्लासिक उदाहरण हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ एक हसलर शायद उसी समय में 5-10 संभावित क्लाइंट्स को कॉल करके या ईमेल भेजकर उनसे सीधे बात करेगा, उनकी ज़रूरतें समझेगा और शायद कोई डील भी पक्की कर लेगा। ये हसल का उदाहरण है, क्योंकि ये सीधे सीधे बिजनेस की ग्रोथ या आय से जुड़ा है। ये अंतर बहुत गहरा है। बिल्कुल, किताब के अनुसार उन गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करना जो सीधे तौर पर मूल्य पैदा करती हों, जैसे ग्राहकों से बात करना, प्रोडक्ट बेचना, जरूरी फीडबैक लेना, ये उन कामों से कहीं ज्यादा प्रभावी है जिनमें समय तो बहुत लगता है पर नतीजा शायद उतना महत्वपूर्ण न हो। जैसे वो वेबसाइट का रंग बार बार बदलना जब तक कि वो किसी बड़ी समस्या का समाधान न कर रहा हो। गेल्बो का सुझाव है कि हमें लगातार खुद से पूछना चाहिए, क्या यह काम मेरे मुख्य लक्ष्य में योगदान दे रहा है? इससे हमें एक्टिविटी और वास्तविक प्रोडक्टिविटी के बीच फर्क करने में मदद मिलती है। असल में किताब ये भी बताती है कि कई बार हसल का मतलब होता है उन कामों को ना कहना जो जरूरी नहीं लगते, ताकि आप उन पर फोकस कर सके जो वाकई मायने रखते हैं। तो फिर सवाल उठता है कि कोई व्यक्ति सही मायनों में हसल करे कैसे? क्या किताब इसके लिए कुछ ठोस, एक्शन लेने योग्य कदम या सिद्धांत बताती है? हाँ, बिल्कुल। किताब सिर्फ परिभाषा या उदाहरण देकर नहीं रुकती, बल्कि कुछ व्यवहारिक सिद्धांत भी देती है कि हसल को अपनी आदत कैसे बनाया जाए। ये कोई सेट फॉर्मूला नहीं है, लेकिन कुछ मार्गदर्शक सिद्धांत, कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स जरूर हैं। अच्छा, क्या है वो सिद्धांत, बताइए जरा। होना चाहिए कि आज आप क्या हासिल करना चाहती हैं या चाहते हैं। दूसरा सिद्धांत है निर्दयता से प्राथमिकता तय करना, रूथलेस प्रायोरिटाइजेशन, यानी सिर्फ उन्हीं कामों पर अपनी ऊर्जा लगाना जो आपके बिजनेस या प्रोजेक्ट को वाकई आगे बढ़ाएं, जो ग्रोथ से जुड़े हों। तीसरा है ग्राहकों या अपने लक्षित दर्शकों से सीधे तौर पर जुड़ना, इंतजार मत करो, खुद बात करो, फीडबैक लो, समझो। चौथा सिद्धांत थोड़ा चुनौतीपूर्ण लग सकता है, परिकल्पित जोखिम यानी कैलकुलेटेड रिस्क्स लेने से ना डरना, हर चीज सेफ खेलने से बात नहीं बनती। और पांचवा, जो शायद सबसे जरूरी है, असफलताओं को सीखने के अवसर के रूप में देखना। अगर कुछ काम नहीं करता तो उससे सीखो, एडजस्ट करो और फिर से कोशिश करो, रुको मत। ये पांचों सिद्धांत सुनने में तो सीधे लगते हैं, लेकिन शायद अमल में लाना उतना आसान न हो। बिल्कुल, और किताब भी मानती है कि ये आसान नहीं है। इसमें अनुशासन और फोकस लगता है। हर सिद्धांत गेल्बो के हसल दर्शन के किसी न किसी पहलू से जुड़ा है। जैसे एक्शन प्लान बनाना स्मार्ट काम का हिस्सा है, आप पहले सोचते हैं फिर करते हैं। ग्रोथ पर फोकस सीधे परिणाम लाने वाले सिद्धांत से जुड़ता है। ग्राहकों से सीधा जुड़ाव न केवल स्मार्ट है क्योंकि आपको सीधे फीडबैक मिलता है, बल्कि परिणामोन्मुख भी है, बिक्री के अवसर बनते हैं। जोखिम लेना और असफलता से सीखना आपको तेजी से अडेप्ट करने और आगे बढ़ने में मदद करता है, जो हासिल का एक अनिवार्य हिस्सा है। ये सिर्फ कड़ी मेहनत नहीं, बल्कि होशियार, केंद्रित और लचीली, फ्लेक्सिबल मेहनत है। लेकिन क्या ये हमेशा इतना सीधा होता है? मतलब क्या किताब उन चुनौतियों या बाधाओं का भी जिक्र करती है जो हासिल करने की राह में आ सकती हैं? क्योंकि असल दुनिया में तो कई मुश्किलें आती हैं। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। किताब सिर्फ सफलता की कहानियां ही नहीं सुनाती, ये मानती है कि हासिल करते हुए चुनौतियां आएंगी। जैसे एक बड़ी चुनौती हो सकती है एनालिसिस पैरालिसिस, यानी सोचते ही रह जाना कि क्या करें, कैसे करें और कभी शुरुआत ही ना कर पाना। दूसरी चुनौती हो सकती है डर, खासकर असफलता का डर या लोगों की आलोचना का डर। किताब सुझाव देती है कि इन पर काबू पाने का सबसे अच्छा तरीका अक्सर एक्शन लेना ही होता है, भले ही वो छोटा कदम क्यों ना हो। शुरुआत करने से गति मिलती है और डर कम होता है।
एक और नुक्ता जो किताब उठाती है वो है सही स्मार्ट मूव्स की पहचान करना। कभी कभी ये पता लगाना मुश्किल हो सकता है कि कौन सी गतिविधि वास्तव में परिणाम देगी। इसके लिए प्रयोग करने और परिणामों को ट्रैक करने की सलाह दी जाती है। तो मतलब हसल सिर्फ जोश में काम करना नहीं है, बल्कि रास्ते में आने वाली मानसिक और व्यवहारिक बाधाओं से निपटना भी इसका हिस्सा है। बिल्कुल। इसमें आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस और अनुकूलन क्षमता, एडेप्टेबिलिटी की जरूरत होती है। आपको ये समझना होता है कि कब आपको डटे रहना है और कब अपनी रणनीति बदलनी है। ये एक सतत सीखने की प्रक्रिया है। इट्स अ कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस। तो कुल मिलाकर द $100 स्टार्टअप से जो मुख्य सबक या संदेश हम ले सकते हैं वो ये है कि हसल का मतलब खुद को पूरी तरह थका देना या बर्नआउट की स्थिति में पहुंचा देना नहीं है। हसल का असली मतलब है फोकस, यानी सही चीज पर ध्यान केंद्रित करना, एनर्जी यानी उस काम में अपनी पूरी ऊर्जा लगाना, और स्मार्ट मूव्स यानी सोच समझकर रणनीतिक रूप से कदम उठाना। एकदम सही कहा। ये एक टिकाऊ, एक सस्टेनेबल दृष्टिकोण है। और किताब के आखिर में एक बहुत ही सशक्त, प्रेरणादायक बात कही गई है जो मुझे याद रह गई, कि अगर आप सही मायने में हासिल करना सीख जाते हैं तो शायद ही कोई आपको रोक पाए। ये वाकई में किसी को भी एक्शन लेने के लिए प्रेरित कर सकता है। हाँ, और ये उस मुख्य संदेश को और पुख्ता करता है कि हासिल की अवधारणा, जैसा कि इस किताब में प्रस्तुत की गई है, वो अंतहीन थकान या बर्नआउट के बारे में नहीं है। ये केंद्रित, बुद्धिमानी भरे प्रयास के बारे में है। लक्ष्य है कुशलतापूर्वक, स्मार्ट तरीके से कम संसाधनों में भी परिणाम हासिल करना। ये सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि प्रभावी और असरदार मेहनत है। ये दिखाता है कि छोटे कदम अगर सही दिशा में और लगातार उठाए जाएं तो बड़े नतीजे दे सकते हैं। तो द $100 स्टार्टअप के इन विचारों पर आधारित आज की हमारी इस गहरी बातचीत को अगर समेटें तो हमने देखा कि किताब के अनुसार हासिल का मतलब है स्मार्ट, तेज और परिणाम उन्मुख काम करना। फोटोग्राफर की कहानी से हमने समझा कि कैसे जुनून को एक्शन और स्मार्ट रणनीतियों के जरिए एक सफल व्यवसाय में बदला जा सकता है। हमने ये भी जाना कि सिर्फ व्यस्त दिखना हासिल करने से कितना अलग है, और असली हासिल में रोजाना योजना बनाना, ग्रोथ वाले कामों पर फोकस करना, ग्राहकों से सीधे जुड़ना, जोखिम लेना और असफलताओं से सीखना जैसे महत्वपूर्ण तत्व शामिल हैं। बिल्कुल। किताब लगातार इसी बात पर जोर देती है कि हासिल स्मार्ट तरीके से काम करके नतीजे लाने का नाम है। यहाँ से एक दिलचस्प सवाल मन में आता है, जिस पर शायद हमारे श्रोता विचार कर सकते हैं, जो किताब में सीधे तौर पर तो नहीं कहा गया है, लेकिन उसके सिद्धांतों से उभरता है। सवाल ये है कि कोई व्यक्ति अपनी रोजमर्रा की भागदौड़ में व्यस्त काम, यानी वो काम जिसमें सिर्फ समय और ऊर्जा जा रही है पर नतीजा कुछ खास नहीं, और वास्तविक हासिल यानी वो गतिविधियां जो सच में प्रगति ला रही हैं, के बीच स्पष्ट रूप से अंतर कैसे पहचाने, खासकर तब जब काम जटिल हो या उसके परिणाम दिखने में समय लगता हो। इस पर गहराई से सोचना शायद हासिल के सिद्धांत को सिर्फ समझने में ही नहीं, बल्कि असल जिंदगी में उतारने में भी काफी मददगार हो सकता है।